अमूमन कहा जाता है कि जंगी महाज पर जो जज्बा आपको कार फरमा नज़र आता है वो स्पोर्ट्स के अंदर उससे दुगना जज्बा होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक तरफ मारा मारी होती है और दूसरी तरफ हार जीत के फैसले होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराने के बाद जो रवैया अख्तियार किया वो बदतरीन नुमाइंदगी है स्पोर्ट्स की, सकाफ़त की। इसके अंदर वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ इंगेज थे और जो क्रिकेट चला रहे हैं दुनिया भर में, उनका के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनता हुआ नज़र आता है, कि इंडाइटमेंट नज़र आती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अब पाकिस्तान को उन इदारों के रवैये के पेश नज़र जिन्होंने इस गेम को सुपरवाइज़ किया और तासुब का मुजाहरा किया और उस टीम के बुनियादी किरदारों के रवैये के पेश नज़र जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेली, अगले मैचेस इस ट्रॉफ़ी के खेलने चाहिए या नहीं, इसके ऊपर हमारे पास सवेरा पाशा मौजूद हैं, एंकर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और हाफिज़ इमरान हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और भी दोनों का बहुत शुक्रिया। आसिम इफ्तिखार साहब से हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले क्रिकेट का मामला निपटा लें। स्टार्टिंग विद यू सवेरा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये जो हमने अब स्टैंड लिया है कि अगर मैच रेफरी को हमने तब्दील नहीं किया तो शायद अगले मैचेस हम ना खेलें, आपके ख्याल में ये काबिल अमल स्टैंस है? मैच रेफरी तब्दील हो जाएगा? अगर ना हुआ तो वाकईतन हम पुल आउट कर जाएंगे, मैच नहीं खेलेंगे, क्या होगा? नहीं, देखें, सबसे पहले तो सब होना चाहिए, ये स्टांस स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, बट इनफ इज़ इनफ। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हमने पास्ट में भी देखा, बहुत दफ़ा कुछ ना कुछ, कभी ना कभी मसाइल होते गए, हमारी बायलैटरल्स बंद हो गई, हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम, खेलते रहे उनके घर पे, बायलैटरल्स खेलते रहे। उसके बाद फिर इवेंचुअली हमने फुट डाउन किया न्यूट्रल वेन्यू के हिसाब से। बहुत अरसे तक हम अपनी शराफत दिखाते रहे, हम अपनी वैल्यूज़ दिखाते रहे, हम अपनी तरबियत दिखाते रहे कि हमें, हमारी तरबियत इससे बेहतर हुई है कि हम खेल को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। मगर जो कल हुआ वो आज तक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में नहीं हुआ, और नाउ इज़ द टाइम दैट वी नीड टू पुट आवर फुट डाउन। बात रही कि मैच रेफरी को हटाया जाए और मैच रेफरी चेंज किया जाए, बात तो साथ ये भी होनी चाहिए कि मैच रेफरी ने किसके कहने पे ये सब कुछ किया। ऐसा तो नहीं है कि किसी की आंखें बंद है। हम सिर्फ मैच रेफरी को क्यों स्केपगोट बना रहे हैं, और हम क्यों नहीं बीसीसीआई की बात कर रहे हैं कि इसमें प्लेयर्स अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट है या बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल था तो ये सारी चीज़ें हुई। हम नहीं जाएंगे, हम ठीक है, हम गवर्नमेंट तक की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है, ये खेल का मैदान है। मगर जब क्रिकेटिंग बॉडी जो इंडिया की है, अगर उसकी इजाज़त से ये सारी चीज़ें हुई, तो लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम द मैच रेफरी, लेट्स ब्रिंग इन बीसीसीआई एज वेल। हाफिज़, आप हमें ये बताएं कि क्या वाकईतन अब ये इन वाक़यात के बाद क्रिकेट का मैदान रह गया है? तलत साहब, बात यह है कि बाल ठाकरे क्या करते थे इंडिया के लिए? पाकिस्तान में लोगों को आज ये बताने की ज़रूरत है कि ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है मुल्क। इसमें हिंदुत्वा आपको नज़र आती है। आप जब तक क्लियर नहीं होंगे अपने जहन में कि पाकिस्तान को क्या स्टैंस रखना चाहिए भारत के बारे में, लोगों को बताना चाहिए कि इस मुल्क की बुनियाद क्या है। इस मुल्क की बुनियाद ये है, पाकिस्तान को जिन्होंने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये तो हमारी अपनी मेहनत है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं कि हम आज दुनिया में नज़र आते हैं खेल के मैदान में भी। पाकिस्तान आज अगर इस जगह पर खड़ा है और उसको अगर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, ये सूर्य कुमार यादव की क्या हैसियत है, बैसियत है कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम, ये सारी की सारी कार्रवाई पीछे बीसीसीआई की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी है। असल आप उस घर तक पहुंचे जो इस मुल्क के दर पे है, जो इस मुल्क है, जो इस मुल्क के अमन का, इस मुल्क के इस खित्ते के अमन का और पूरी दुनिया के अमन का, और जो खेल, जिसको ये जो खेल क्रिकेट है, जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसने जिस अंदाज में उसमें सियासत घुसाई है कल, ये पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में कि असल निशाना कौन है। अफवाज पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की रियासत निशाना है। अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है। जाकर राज्यसभा को सुने, उनकी लोकसभा के लोगों को सुने, जो कांग्रेस में लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। अपनी कौम को तो वो जवाब नहीं दे पाए हैं और आ गए हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब क्रिकेट के मैदान में। और हमें भी इस
जो छतरी है ना उठा के, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये दो तरफा चीज़ें होती हैं, एक तरफा कभी भी नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को इस मामले पर खड़ा होना चाहिए और हर जगह पर इनकी न सिर्फ मजम्मत की जानी चाहिए बल्कि इनकी हर जगह पर मुरम्मत की भी ज़रूरत है। और ये जब तक आप इनकी मुरम्मत नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इनकी जुबान में इनको जवाब नहीं देंगे, आपके काम ठीक होने वाले नहीं हैं। ये क्रिकेट व्रिकेट जब कौम की बात है, गैरत की, हमीयत की, वकार की, इज्जत की, पाकिस्तान के नाम की बात है, किसी क्रिकेट मैच की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान है तो सब हैं, पाकिस्तान चलेगा तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। मैं आपके पास वापस आऊँगा। इसी जिस तरीके से आपने बयान किया, ये बयानिया जो है, आप ख़ुद स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं और आपके लिए ख़ुद शायद हैरान कुन होगा कि आपको किस तरह इन मामलात के ऊपर रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि हालात इस किस्म के बना दिए गए हैं। सवेरा, अगर मैं वापस से इसके ऊपर जाऊँ तो अगर हम यही बॉटम लाइन लें कि तमाम का तमाम निज़ाम रिग्ड है, टॉप से लेके बॉटम तक जो क्रिकेट चलाई जा रही है, इसके ऊपर बड़े बड़े लेजेंडरी लोग जो हैं, चले पाकिस्तान को आप छोड़ दें, हमारा तो दे कैन से कि वी हैव एन एक्स टू ग्राइंड, लेकिन माइकल होल्डिंग जैसे जो लोग हैं, जब वो भी ये कहते आपको सुनाई देते हैं कि किसी मुल्क को आप ये ताकत नहीं दे सकते कि वो डिफ़ाइन करे क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है। ऑस्ट्रेलियंस के कमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं। तो अब ये जो हमारे साथ हुआ, ये तो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। इसके बाद तो फिर फैसला ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी खेल, इसके बाद फैसला ये होना चाहिए कि नो क्रिकेट विद इंडिया। ये जो आपकी बातचीत से मुझे अंदाजा हो गया है, नो क्रिकेट विद इंडिया। और अब अगर मैच रेफरी तब्दील होता है और फाइनल 4 के अंदर हमारा दोबारा हिंदुस्तान के साथ मुकाबला होता है, तो आप दोनों की बातों से तो लगता है कि हमें मैच वो नहीं खेलना चाहिए। एंड तलत साहब, वाई जस्ट क्रिकेट? मतलब अभी तो सबसे पहले तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो 17 सितंबर को हमारा यूएई से मैच है, हम वो भी अभी नहीं खेलेंगे जब तक कि मैच रेफरी नहीं हटाया जाएगा। बट वाई जस्ट क्रिकेट? अगर तो एक आपने फुल फ्लेज पॉलिसी सामने रखनी है एज अ गवर्नमेंट, तो आपने फिर ये पॉलिसी रखनी है कि नॉट जस्ट क्रिकेट, एनी स्पोर्ट, एनी स्पोर्टिंग मेंबर, अगर तो कोई सेरेमनी में कोई जो होस्ट है वो भी फिर इंडिया की तरफ से खड़ा हुआ है, तो हमारा कोई प्लेयर जाके उनसे बात नहीं करेगा। सो इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट। 18 सितंबर को अरशद नदीम ने और नीरज चोपड़ा ने एक ही प्लेटफॉर्म पे जैवलिन थ्रो करनी है। उसके बाद 18 सितंबर को बीच वॉलीबॉल का मैच होना है, जहां पाकिस्तान और इंडिया ने आमने सामने होना है। उसके बाद 5 अक्टूबर को पाकिस्तान वुमेन टीम क्रिकेट की और पाकिस्तान इंडियन वुमेन टीम क्रिकेट की इन सामने होना है। तो फिर हम सिर्फ क्रिकेट तक कैसे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे? अभी हॉकी में हमने अपना फुट डाउन रखा और हमने अपनी टीम को नहीं भेजा इंडिया, मगर फिर जब अब अगर फुट डाउन करना है तो फिर ऐसे करना है कि फिर किसी खेल में फिर आमना सामना ना करें। किसी भी खेल में आमना सामना नहीं होना चाहिए। हाफिज, अगर मैं आपके पास वापस आऊं तो ये जो क्या मैच शुरू होने से पहले आपने और आपका जो हल्का अहबाब है प्रोफेशनल, उसके अंदर, या सवेरा जिनके साथ आप प्रोफेशनली जो काम करते हैं, उन्होंने कभी सोचा था कि ये इस तरह होगा जैसे करवाया गया? आगाज तो टॉस से हुआ ना, जब कह दिया कि आपने हाथ नहीं मिलाना, और आईसीसी के रूल्स जो हैं वाज़ेह हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने के भी कवायद और ज़वाबित मुरतब है, और उसकी अगर आप उसको वायलेट करते उसकी सज़ा भी है। लेकिन क्या आपने सेंस किया था टॉस के वक्त के ये मामला किस तरफ जा रहा है? सर, बशीर बदर साहब ने लिखा था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ठीक है, अब आप रखें इस मौजूदा हालात के ऊपर। मैं तो सर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मेरे इर्द गिर्द तो लोग कहते हैं कि जफ्फियाँ डालो, इंडिया के साथ क्रिकेट खेलो, सकाफती ताल्लुकात बहाल करो, ठीक है जी, इनके साथ खेलों के ताल्लुकात बहाल करो। पाकिस्तान के लोगों को खड़ा होना है सर, इंडिया तो मसला है ही है, हमें अपने लोगों को भी बताना है कि आप भी अपनी सोच बदलें। मैं तो तवक्को ही उनसे ये करता हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा की भी तवक्को कर सकता हूँ, क्यों तो हम तो बरसों से देखते हुए आ रहे हैं। 99 में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी ना सर, तो उस वक्त एक लंबे अरसे के बाद गई थी तो फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था पाकिस्तान के टेस्ट मैच से पहले। वो किसने किया था? वो हमने तो नहीं किया था। 96 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, उस वक्त वहां पर जब
जब पाकिस्तान की टीम गई थी, जब सईद अनवर और आमिर सुहेल बैटिंग कर रहे थे, तो एक आपको सुई गिरने की आवाज़ भी आ जाती थी। 99 में जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस खेलने के लिए गई थी, जब शोएब अख्तर ने आउट किए थे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को, आपको स्टेडियम खाली करवाना पड़ा था। 96 के ही वर्ल्ड कप में जब इंडिया हार रहा था श्रीलंका से, तो स्टेडियम में आग लग गई थी। वो किसने लगाई थी? और ये जो आग उस वक्त उन्होंने अपने स्टेडियम में लगाई थी, आज ये आग उनकी लगाई हुई पूरी दुनिया की क्रिकेट को अपनी लपेट में ले रही है, और ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत है। अब जिम्मेदारी किसकी है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो तमाम ममालिक, आपने माइकल होल्डिंग का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई हुई है। खड़े किनको होना है? ये जो अलमबरदार हैं आज़ादी इजहार के, ये जो अलमबरदार हैं बराबरी के, बुनियादी हुकूक के, मसावी हुकूक के, मुसावात के, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सोए क्यों पड़े हैं? इनकी जुबानें क्यों बंद हैं? इनको नज़र क्यों नहीं आ रहा कि शुरफा का खेल, जिसको दागदार कर दिया है नरेंद्र मोदी अपनी गंदी सियासत की वजह से, जिस खेल को आप मिलाते हैं, मुल्कों को मिलाता है, लोगों को मिलाता है, उस खेल के जरिए आप उसको एक दूसरे से, लोगों से दूर कर रहे हैं। ये जो कल इस इंडिया के कप्तान ने किया है, क्या इसके बाद भी किसी के जहन में कोई खदशा, किसी के जहन में कोई दूसरी राय है? किसी के जहन में ये कोई मोहब्बत का, प्यार का कोई इनको नजर आता है? इसलिए तलत साहब, पाकिस्तान को अपनी जगह पर, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मीडिया को ये ढोल बजाने बंद कर देने चाहिए। इंडियन क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट। अब इसके साथ हमें क्या करना है? हमने अपनी टीम को ठीक करना है, हमने पिटाई लगानी है। नकवी साहब आज तो बयान दे रहे हैं ना, ये कल जब ये हुआ है, पाकिस्तान टीम तो ये तवक्को नहीं कर रही थी। अगर ये तवक्को कर रही होती तो ये बढ़ के हाथ मिलाने के लिए ना जाते। ये तो रिएक्शन पे गए हैं। इनको प्रोएक्टिव रहना चाहिए था, इनको बात करनी चाहिए थी वहां पर जाकर। अगर वो बोला है सूर्य कुमार यादव, हाफिज आपने कहा कि हमने मार लगानी है, लेकिन जब हमने मैच ही नहीं खेलना, तो मार लगाने का सवाल जो है ना, वो तो खैर खत्म ही हो जाता है ना। जब मैच ही नहीं खेलना, जब खेलना ही नहीं है, तो फिर तो वो तो मरम्मत जो है, और जो वो तमाम मामलात हैं, वो सफारती होंगे, वो दिफाई होंगे, वो खारजा अमूर के होंगे, वो फिर स्पोर्ट्स के नहीं होंगे। जहां हाफिज ये कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, हमें शिद्दत से प्रोएक्टिव होने की जरूरत ऐसे है कि क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो टॉस से पहले मैच रेफरी ने कम्युनिकेट किया। जिस वक्त मैच रेफरी ने कम्युनिकेट किया, उस वक्त सिर्फ हमारे कप्तान सलमान अली आगा नहीं मौजूद थे, हमारे मैनेजर भी मौजूद थे साथ। सो जब ये चीजें कम्युनिकेट की गई कि हाथ नहीं मिलाना है टॉस के वक्त, दो के अगर मैं एसीसी के रूल्स देखती हूं तो हाथ मिलाना टॉस के वक्त इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। मगर जो एंड में मिलाना है हाथ, दैट इज अ रूल एंड दैट इज ऑल्सो अ जेस्चर ऑफ गुडविल। सो जब आपको टॉस से पहले पता चल गया था कि समथिंग हैज स्टार्टेड कुकिंग, इतना इंतजार क्यों नहीं किया गया? टॉस पे ही जब जिस वक्त रवि शास्त्री ने सलमान अली आगा से बात की, उसी वक्त क्यों नहीं माइक सलमान अली आगा के सामने था? व्हाई नॉट वाज इट मेंशन्ड देयर, राइट देयर, कि ठीक है जी, टॉस हम जीत गए हैं, टॉस जीत के हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, मगर जिस तरह इस मैच की शुरुआत हो रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हमको बता दिया गया है कि हमने आपस में कैप्टन्स ने हाथ नहीं मिलाना है। क्यों नहीं हम अपना एहतजाज उस वक्त करते हैं जिस वक्त पानी सर से नहीं गुजरा होता है, मगर जब पानी सर से गुजर जाता है उस वक्त हम हाथ पांव मारना शुरू करते हैं। तलत साहब, ये पोस्ट मैच में, तलत साहब कथा कराने की माजरत चाहूंगा, ये पोस्ट मैच में पाकिस्तान टीम के मैनेजर, जो कि एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनको आना चाहिए था। आपको अपनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर स्पेस नहीं दे सकते आप किसी को। अगर वो सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बोल गया है, अपने ऑपरेशन तंदूर के बारे में बोल गया है, अगर वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर सवाल उठा गया है, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर सवाल उठा गया है, पहलगाम का बयान दे गया है, तो आपको पाकिस्तान टीम के मैनेजर को वापस वहां पर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कप्तान के साथ जाना चाहिए था और उसका जवाब देना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है कि उसने आके खड़े होकर। मैं आपकी बात समझता हूं, ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप खुद ये भांपते हैं इन मामलात को, सवेरा आप भी जानती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं पहले से, लेकिन किसी की बदतरीन, बदतहजीबी और बदतमीज़ी की प्लानिंग आप नहीं कर सकते। ये तमाम फैसले जो हैं वो आपको ऑन द हूफ करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात आपकी भूल चूक हो जाती है। लेकिन मैंने हमेशा से माना है कि आप सब ज़ल्ज़ले की भी तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी अहमक शख्स की बदतमीज़ी और उसकी बदतहजीबी की आप तैयारी नहीं कर सकते। ज़रा मैं वापस आऊँ क्विकली, अगर मैं सवेरा आपसे पूछूँ, फिर हाफिज़ आपसे, इस वक्त अगर
वो जो बुनियाद हमने की, अब तो हमने मैच रेफरी के ऊपर फ़िलहाल अपनी बॉटम लाइन लगाई हुई है, तो अगर ये बॉटम लाइन नहीं मीट करता तो एक ऐसा टूर्नामेंट जो एक बड़े अहम मुल्क की सरजमीन पर हो रहा है, दुबई इज़ होस्टिंग इट, अगर हम वहाँ से पुल आउट करते हैं तो ये इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? देखिए, अगर हम यहाँ से पुल आउट करते हैं, एक तो बहुत मेरा ख्याल से हमें पुल आउट इस तरह नहीं करना चाहिए, इसलिए बिकॉज वी वुड बी द लाफिंग स्टॉक। एसीसी के जो हेड हैं, जो एसीसी के सदर हैं, वो खुद मोहसिन नकवी साहब हैं, यानी हमारे पास जो हेड हैं वो भी पाकिस्तान के ही, जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन हैं वही एसीसी को हेड करते हैं। तो क्या एक हेड ऑफ एसीसी में इतनी या तो रूल्स उनको इजाज़त नहीं देती या इतनी करेज नहीं है कि वो हटवा सके कि नहीं ये मैच रेफरी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस इवेंट का हिस्सा बनेगा। बट इन ऑल एंड ऑल तलत साहब, अगर हम ज़रा थोड़ा सा डीप रूटेड जाके देखें, क्योंकि ये एमसीसी और आईसीसी को लेटर लिखा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो मे बी वी ऑल आर वेटिंग फॉर जय शाह, जो कि हेड है इस वक्त आईसीसी के, फॉर हिम टू इंटरवीन एंड से समथिंग। और उनके सामने भी दो रास्ते निकलते हैं कि या तो वो जो सारा कुछ, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर तो जो सारा कुछ किया गया है वो अगर उस पर कोई आवाज़ उठाते हैं और मैच रेफरी को निकालते हैं इस पूरे सिनेरियो से, तो फिर उनको बैकलैश मिलेगा उनके अपने मुल्क से। और अगर वो नहीं करते तो पूरी दुनिया देखेगी कि वो बायस है। हाफिज, बिल्कुल आखिर में इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? एक ऐसा शख्स जिसके नाम के शुरू में जे लगा हुआ है, उससे आप क्या तवक्को करेंगे कि क्या वो मुनसिफाना रोल प्ले करेगा? लेकिन अगर हमें अपने असूल के मुताबिक पुल आउट करना हो तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या है हमारे लिए, क्रिकेट के लिए? ये आपने जो पहले बात की थी उसका आपका जवाब भी है कि आप किसी बदतमीज़ या बदतहजीब शख्स के बारे में क्या तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप किसी जय से मिल रहे हैं तो अगर आप ये तवक्को करेंगे उसने आपको हार पहनाने है तलब साहब, तो फिर तो इंसान जाने वाले को खुद उसका ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान को अब ये जो मैचेस हैं, एसीसी के प्रेसिडेंट का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो क्या करते हैं इस सारी सूरत हाल में। पाकिस्तान और भारत के माबैन जो आने वाले क्रिकेट मुकाबले हैं एसीसी या आईसीसी के, वो तो हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। अब पाकिस्तान यूएई के साथ मैच खेलता है या नहीं खेलता है, पाकिस्तान उन मैचेस को खेले यूएई के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस खेलने के हवाले से पाकिस्तान को अपनी कोई वाज़ेह पॉलिसी रखनी चाहिए। ये रोज़ रोज़ का तमाशा इनके साथ ख़त्म होना चाहिए। अगर आपने ऐसे ही खेलना तो फिर खेलते चले जाएं और इनके साथ बराबरी के ऊपर बात होनी चाहिए। ये कोई लेना देना नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ आईसीसी को लेटर नहीं लिखना चाहिए, तमाम जो रुकन ममालिक हैं आईसीसी के, एसीसी के, पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को अपना सफारतकारी का वाला चैनल भी इस्तेमाल करना चाहिए और इनको घर तक पहुंचा के आना चाहिए। ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। ये ताकत का तवाज़ुन अगर एक ही तरफ पलड़े में डाल के ये इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अगर ये समझेंगे कि ये आग उनके घर में नहीं लगेगी ना, तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और चराग सबके जलेंगे, हवा किसी की नहीं है। इसलिए उनको जगाएं कि खड़े हो जाओ तुम, ये तुम्हारे ऊपर भी इन्होंने आगे आ जाके अटैक करना है और अपने सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिएक्शन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रोएक्टिव होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर को इतना पता होना चाहिए था कि मैंने पोस्ट मैच में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना है उस अंदाज में जब सूर्या कुमार यादव वहां पर अपने फौजियों के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे फौजियों के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हमारी कामयाबी के बारे में किसने बात करनी थी? वो मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने करनी थी। कोई चीज बड़ी नहीं है आपके मुल्क से, आपकी कौमी गैरत से, हमीयत से। फेयर इनफ। ओके हाफिज, बहुत शुक्रिया। सवेरा आपका भी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यही है नाजरीन के अगर कोई मुल्क और उसके नुमाइंदे बदतरीन किस्म के रवैये अपनाने पर तुले हुए हैं तो फिर आपको ख़ास हद से ज़्यादा उनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने बहुत महंगी घड़ी बांधी हुई है। इससे मुराद ये नहीं है कि उसका कैलिबर भी बड़ा ऊंचा है, कोई टीम जीत जाए तो इससे मुराद ये नहीं है, क्योंकि रवैया भी बड़े महज़ब हैं। एक मैच जीते हैं लेकिन जो रवैये उन्होंने अपनाए हैं उससे पता ये चलता है कि उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक दायमी दुश्मन के तौर पर चुना हुआ है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ऐसे ही सही।